हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज हम बात करते हैं सेंसिटिविटी क्या है और ये कैसे होता है, इसके क्या कारण है और इसके उपाय क्या हैं, इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, तो नमस्ते। मैं डॉक्टर निहारिका मिश्रा अपने चैनल हेल्दी वी पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज जैसा कि आपने देखा, सेंसिटिविटी क्या है, दांतों में झंझनाहट क्या है, इसी के बारे में मैं कुछ आपसे बातें करने आई हूँ कि सेंसिटिविटी कैसे होती है, सेंसिटिविटी क्या है और सेंसिटिविटी का क्या उपचार होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं चलिए कि सेंसिटिविटी क्या होती है। तो जी हाँ, दांतों में कुछ ठंडा या गर्म खाने पर जो झंझनाहट होती है या फिर कुछ कुछ खट्टा या मीठा खाने पर जो एक सेंसेशन सा फील होता है, उसको हम सेंसिटिविटी कहते हैं। सेंसिटिविटी जो होती है वो बहुत कारणों से हो सकती है, पर सबसे पहला इसका मेन कारण होता है हमारे दांतों में डेंटिन का एक्सपोज हो जाना। डेंटिन जो होती है वो अगर वो निकल जाती है, एक्सपोज हो जाती है, तो सेंसिटिविटी ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाता है। ये एक मेन कारण है, बट ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ इसी कारण की वजह से दांतों में ठंडा गर्म लगते हैं, क्योंकि इसके बहुत सारे कारण है दांतों में ठंडा गर्म लगने का। सबसे पहले तो यदि आपके पास कोई टूटा हुआ दांत है, घिसा हुआ दांत है, या फिर कैविटी है, या फिर आपके मसूड़ों की कोई बीमारी है आपको, तो ये सब और भी कारण है जिससे सेंसिटिविटी पैदा होती है। जहां तक बात करें दोस्तों, तो सेंसिटिविटी जो होती है वो आज के डेट में एक आम बीमारी हो गई है। बहुत सारे लोगों के साथ ये सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम हो रही है। तो हम बात करते हैं कि सेंसिटिविटी जो होती है वो विंटर्स में थोड़ा ज्यादा हो जाती है फ्रेंड्स। विंटर के टाइम में जब आप शुगर वगैरह ज्यादा लेते हो, मीठा चीजें ज्यादा खाते हो, तो विंटर्स में थोड़ी सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम ज्यादा हो जाती है। तो पहला रीजन तो जैसा कि बताया ही था मैंने कि डेंटिन का एक्सपोज होना एक सेंसिटिविटी का मेन कारण होता है, लेकिन इसके और भी अन्य कारण जैसा कि मैंने आपको काउंट करवाया, तो ये सब रीजन की वजह से भी सेंसिटिविटी हो सकती है। उसके बाद चलिए आगे बात करें तो ब्रश। जी हाँ, ब्रश अगर आप जोर जोर से अपने दांतों पे करते हो, दांतों पे घिस रहे हो, तो ब्रशिंग टेक्निक सीख नहीं है तो उससे भी आपको सेंसिटिविटी हो सकती है। उसके बाद जब कोल्ड एंड फ्लू होता है तो उसमें भी कई लोगों के दांत सेंसिटिव हो जाते हैं, उसमें भी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। उसके बाद फ्रेंड बात करें तो सेंसिटिविटी जैसे बहुत सारे लोग कुछ ऐसा पेय पदार्थ लेते हैं जिनसे उनके दांतों को नुकसान होता है, सच एज कॉफी, चाय, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब अधिक मात्रा में लेने से भी हमारे दांतों को नुकसान होती है और फिर सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। उसके बाद आपके हो गए कुछ बैड हैबिट, जिसमें कि मैं काउंट करना चाहूंगी पहले नंबर पे आपका स्मोकिंग है। सही तरीके से ब्रश नहीं करना, फ्लॉस नहीं करना, ये भी इस सेंसिटिविटी के सबसे बड़े कारण है। अगर आपको ब्रशिंग टेक्निक नहीं पता है, आप सही तरह से ब्रश नहीं करो, जैसा कि मैंने बताया कि बहुत सारे लोग जोर जोर से ब्रश करते हैं, तो ऐसे टाइम पे भी सेंसिटिविटी हो सकती है। फ्लॉस नहीं करो, ब्रश नहीं करो सही तरीके से, तो सेंसिटिविटी आपको हो सकती है दांतों में। बाकी आपके मुंह की समस्याएं जो होती है दांतों की सेंसिटिविटी को बढ़ा देती है। मुंह की और भी समस्याएं होती है, जैसे कि मसूड़ों का ढीला हो जाना या मसूड़ों की बीमारी या फिर पेरियोडोंटल लिगामेंट। और कुछ लोग तो दोस्तों सोते समय अपने दांतों को खींचते हैं, चबाते हैं, उससे भी आपकी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। तो ये हमारे कुछ कारण थे जिससे सेंसिटिविटी होती है। तो अब हम अगर बात करें कि सेंसिटिविटी के उपचार क्या है, मतलब उसका ट्रीटमेंट क्या है, क्या ऐसा करेंगे जिससे सेंसिटिविटी ठीक हो जाएगी। सबसे पहले फ्रेंड्स बात करें तो सेंसिटिविटी को ठीक करने के लिए सबसे पहले फ्लोराइड्स लगाते हैं। फ्लोराइड एक प्रकार का खनिज है जो पाया जाता है, सेंसिटिव टूथ के लिए होता है, इनामेल को मजबूत बनाता है और सेंसिटिविटी को रोकता है जो डेंटिन एक्सपोज होने के कारण से हो रही है। तो डेंटिस्ट आपको फ्लोराइड लगा के भी आपकी सेंसिटिविटी को कम कर सकते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे हम आरसीटी में चले जाते हैं। अगर हमारे दांतों में डेंटिन एक्सपोज है तो डेंटिस्ट डिसाइड करेंगे, एक्सरे करेंगे, देखेंगे और डिसाइड करेंगे कि आपके दांतों में फ्लोराइड लगाना है या फिर आरसीटी को जाना है। तो हम आरसीटी को भी कहीं ना कहीं चले जाते हैं। या फिर उसके बाद हम जड़ों को सील करते हैं। एक सीलर होता है जिसका हम यूज करते हैं, तो उससे हम जड़ों को सील करते हैं। तो ट्रीटमेंट में क्या क्या हो गया, पहला नंबर पे आपका फ्लोराइड हो गया, फ्लोराइड लगाते हैं। दूसरे नंबर पे आरसीटी हो गई और तीसरे नंबर पे सीलर लगाते हैं जिससे दांतों की जड़ों को हम सील करते हैं। उसके बाद सेंसिटिव टूथपेस्ट, डिसेंसिटाइजिंग टूथपेस्ट जो होते हैं उसको यूज करते हैं। डेंटिस्ट आपको प्रिस्क्राइब करेंगे, आप वो टूथपेस्ट यूज करके देख सकते हैं, उससे आपकी दांतों की सनसनाहट, झंझनाहट कम हो जाएगी। बहुत सारे लोग जो दांत भींचते हैं, ये किराते हैं रात को, उनके लिए माउथ गार्ड आती है, उनको माउथ गार्ड प्रिस्क्राइब किया जाता है जिससे दांत भींचे नहीं, तो उससे सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम कम हो जाएगी। नाक से सांस लेना और कोल्ड ड्रिंक्स और कोल्ड जो पेय पदार्थ होते हैं उससे बचना सेंसिटिविटी को कम करती है। मुंह ढकना, कहीं आप बाहर जा रहे हो तो अपने मुंह को कवर करके जाए,
तो ये सब ऐसे कुछ चीजें हैं, कुछ उपचार है जिससे सेंसिटिविटी को कम किया जा सकता है। बाकी अगर आपके दांतों में सेंसिटिविटी हो रही है, आप ऐसा फील कर रहे हो, तो तुरंत बिल्कुल भी देरी ना करें, तुरंत अपने डेंटिस्ट को संपर्क करें। जो भी आपके घर के आसपास नियरेस्ट डेंटल केयर हो या डेंटल हॉस्पिटल हो, तुरंत कंसल्ट करें, डेंटिस्ट से अपने दांत को दिखाएं, उनसे सलाह लें कि क्या करना है, कैसे करना है, दांत को बचाएं। तो इस चीज को इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करें। और मैं कहूंगी कि हर 6 मंथ के बाद आप डेंटल केयर में जाएं और अपने दांत को दिखाएं, डेंटिस्ट से दिखाएं और उनसे अपने दांतों के रख रखाव के बारे में पूछें। अगर आपको ब्रशिंग टेक्निक नहीं पता है तो आप उनसे ब्रशिंग टेक्निक पूछें, पर दांतों पे जोर जोर से ब्रश नहीं करें। तो जैसा कि आपने देखा, ये छोटा सा टॉपिक था सेंसिटिविटी के बारे में। आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों को ये पसंद आया होगा। तो जिन्होंने अब तक चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज जल्द से जल्द चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू। फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय।